Everyone, how are you? Happy New Year 2021, welcome. And I hope this year brings lots of success and lots of achievements and lots of new ways to learn to become a great leader, become a great student, and also become a great person. Okay, if you have everything and you are not a good person, then all these things are waste. Okay, तो सबसे पहला ये आपकी रेजोल्यूशन ज़रूर करें कि एक अच्छे कि हम जान रहे हैं कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उस चैप्टर का नाम था उस चैप्टर का नाम था लाइफ प्रोसेस। ठीक है, हम ये क्लास 10th का चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था लाइफ प्रोसेस। यहाँ पे हमने 2-3 चीज़ें रिवाइज कर ली थी और जो हमारा रिवीजन चल रहा था वो रिवीजन था हमारा रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में मैंने बहुत सारी चीज़ें रिवाइज कर दी थी ऑलरेडी। आपकी एक पॉइंट रह गया था आपका कि मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग, तो वो आज कंप्लीट कर लेते हैं उसको। मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग में बस क्या है क्या ये बस इतना कह रहा है कि आपसे कि आप जब सांस लेते हैं तो ये जो लंग है ना, देखें ये जो लंग है एक कैविटी में होता है जिसको चेस्ट कैविटी कहा जाता है। ठीक है, ये एक कैविटी बनी हुई है। ये सारे जो ऐसे ऐसे बनी हुई है, ये सारे पिंक कलर के जो मैंने बना दिया आपका रिप्स हैं। ठीक है, इसके अंदर मसल्स होती हैं, ऊपर की तरफ मसल्स होती हैं, उनको इंटरकॉस्टल मसल्स कहा जाता है। यहाँ वाले जो मसल्स हैं उसको एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कहा जाता है। अंदर की तरफ जो ये 2 रिप्स हैं जो प्रोटेक्शन दे रही हड्डी हैं, उसके बीच यहाँ जो मसल्स होती है उसको इंटरकॉस्टल मसल्स कहा जाता है। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स और एक्सटर्नल 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं। ठीक, ये जब हवा अंदर जाती है तो पुल करती है लंग्स को, तो ऊपर की तरफ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी कि लंग्स में जब आप सांस ले रहे हैं तो यहाँ का जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जिसको डायफ्राम कहा जाता है, ये इस तरीके से होता है, डोम शेप का होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है कि ये गया आपका लंग्स बन गया। ठीक, और जो डायफ्राम होता है वो इस तरीके से, ये स्ट्रक्चर ही है लंग्स का। ठीक, जब आपने सांस लिया, यहाँ से सांस अंदर गई, यहाँ से एयर जब अंदर गई तो ये जो है वो हवा अंदर जाएगी तो ये फूलेगा। ये लंग्स जो है जब फूलता है तो ये जो डोम शेप का बना हुआ था वो फ्लैट हो जाता है। ठीक है, तो हम जब कहते हैं कि सांस जब हमने लिया, जब हमने इनहेल किया है, जब हमने इंस्पायरेशन किया है, तो डायफ्राम जो होता है जो कि डोम शेप्ड का पहले ऐसे था वो अब ऐसे रिलैक्स हो गया। ठीक है, और ये जो कैविटी है जहाँ पे लंग्स रहता है उसको चेस्ट कैविटी कहा जाता है। ये क्या करती है, एक्सपैंड करती है, ऊपर की तरफ फूलती है। और जब हम रिलैक्स सांस बाहर कर देते हैं, यानी कि जब हम यहाँ से सांस को बाहर ले जा रहे हैं तो लंग्स जो फूला हुआ था, जाहिर सी बात है वो पिचकेगा। यहाँ से हवा बाहर जा रही है तो लंग्स जो फूला हुआ था वो पिचक जाएगा। तो डायफ्राम क्या होता है, डोम शिफ्ट का वापस आ जाता है, चेस्ट कैविटी जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यही 2 चीज़ें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में होती हैं कि सांस लेने और छोड़ने में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको एक बार रीड कर देती हूँ ताकि आपको एलन की बुक अगर आप खुद से पढ़ें तो इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में लिखा हुआ है कि लंग्स कैन नॉट एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट ऑन देयर ओन। लंग जो है, ये आपका लंग है ना, तो वो खुद सिकुड़ता है ना वो खुद फैलता है। ठीक, अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ लंग्स इज ब्रॉट अबाउट बाय डायफ्राम मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। यानी कि जो ये लंग्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है यहाँ पे जो डायफ्राम मसल थी उसकी वजह से होता है, और यहाँ पे जो लंग्स के बीच बीच में रिप्स के बीच बीच में मसल्स लगी हुई थी उनकी वजह से होता है। जब हवा अंदर जाती है तो ये रिलैक्स हो जाता है, इसलिए लंग्स नीचे फूल जाता है। और जब हवा बाहर जाती है, यहाँ से बाहर चले जाती है, तो ये जो डायफ्राम था ये क्या होता है, रिलैक्स होता है और अपनी जगह पे वापस आ जाता है। तो लंग्स भी जो है वो फूलता और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। ठीक है, तो अपने से नहीं होता है, मसल्स की वजह से होता है। सबसे पहले देखें इंस्पायरेशन में क्या होता है, इनहेलेशन में क्या होता है। इनहेलेशन इज इनटेक ऑफ फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड इनटू द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। अच्छा, कह रहा है इनहेलेशन का मतलब होता है कि फ्रेश एयर को लेना आउटसाइड से एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई क्या था कि आपका जो हवा वाला पैसेज था, ये जो ट्रैकिया बना हुआ था ये 2 ऐसे डिवाइड हो गया था ब्रोंकाई में। फिर ब्रोंकाई जो है वो फर्दर डिवाइड हो गया था ब्रोंक्यूल में, ऐसे ही तो हुआ था। फिर ये एंड हो गया था आपका एल्वियोलाई में। ठीक, ये आपका लंग्स का स्ट्रक्चर था। तो यही तो कह रहा है ये कि इनहेलेशन में क्या होता है, इन फ्रेश एयर ली जाती है बाहर से, कहाँ पे लाई जाती है, यहाँ पे एल्वियोलाई तक। ठीक, आगे क्या कह रहा है, इट अकर्स बाय एक्सपेंशन ऑफ लंग्स। ये जो लंग्स है वो एक्सपैंड होता है, फैलता है। ठीक है, और ये जो थोरैकिक कैविटी है वो भी इनलार्ज हो जाती है। इनलार्ज मतलब फैलती है, जाहिर सी बात है एक्सपैंड करेगी।
तो अब क्या कह रहा है आगे कि इसमें होता क्या है, कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि डायफ्राम जो डोम शेप का था, मस्कुलर स्ट्रक्चर थे और जो सेपरेट कर रहा था थोरैकिक कैविटी को फ्रॉम एब्डोमिनल चैम्बर से। डायफ्राम होता क्या है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है बॉडी में, डोम इस तरह डोम शेप का होता है। यहाँ पे लंग्स वगैरह होते हैं, फिर यहाँ पे स्टमक वगैरह आता है। तो ये थोरैकिक कैविटी को और ये जो नीचे वाले कैविटी है एब्डोमिनल कैविटी, उसको सेपरेट करता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने का काम करता है। कॉन्ट्रैक्ट्स सो दैट द डायफ्राम लोअर्स डाउन एंड बिकम्स फ्लैट। ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है डायफ्राम, तो ये इस तरीके से था, जब ये सिकुड़ेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फ्लैट बन जाता है। ठीक, और जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स थी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिसकी वजह से रिप्स और स्टर्नम, रिप्स और स्टर्नम क्या होता है, ये हड्डी जो बनी हुई है ना, इसी को स्टर्नम कहा जाता है। ये ऐसे गोल गोल सी बनी रहती है, जिसको रिप्स कहा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो मसल्स होती हैं उन्हीं को इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कहा जाता है और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कहा जाता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो रिप्स जो होता है ना, स्टर्नम ऊपर उठते हैं, आउटवर्ड ऊपर की तरफ। यही जो रीज़न होता है थोरैकिक कैविटी के इनलार्जमेंट का, और लंग्स जो होता है फैल जाता है। यानी कि मोटी मोटी बात कहने की ये है कि हमारा जो लंग्स होता है वो थोरैकिक कैविटी में इनक्लोज रहता है ताकि प्रोटेक्शन रहे। और थोरैकिक कैविटी बनी कैसे रहती है, जैसे हड्डी से बनी रहती है। 12 लिप्स होते हैं ना, हड्डी इसको कहा जाता है। ये हड्डी, और ये हड्डी एक स्टर्नम, एक और हड्डी होती है, उससे जुड़ी रहती है। ठीक, अब आपका लंग्स कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए अंदर लंग्स आपका आराम कर रहा है, बैठा हुआ है। ठीक है, जब यहाँ की ऊपर वाली जो मसल्स होती हैं, इन सबको इंटर कॉस्टल मसल्स कहा जाता है, और यहाँ ऊपर वाले जो मसल होती है उसको एक्सटर्नल कॉस्टल इंटरकॉस्टल मसल्स कहा जाता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तब ये रिप्स जो होता है उठता है बाहर की तरफ, जिसकी वजह से ये जो कैविटी स्पेस था वो बढ़ जाती है और लंग्स जो होता है फूल जाता है। जब हवा अंदर आई तब ये हुआ। जब हवा बाहर जाती है तो ये जो रिप्स था ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, थोरैकिक कैविटी जो होती है कम होती है। चेस्ट जो होता है, जिसको थोरैकिक कैविटी भी कहा जाता है, वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तब ये जो यहाँ पे आपका डायाफ्राम था इस तरीके से था, जो ऐसे फ्लैट हो गया था, वो अपनी जगह पे वापस आ जाता है, डोम शिफ्ट का फिर से हो जाता है। पहले फ्लैट हो गया था जब हवा अंदर गई थी, जब हवा अंदर जाएगी, ये लंग्स है, इसके अंदर जब हवा जाएगी तो ये जो था ये फ्लैट ही तो होगा। जब हवा बाहर चली जाएगी तो ये रिलैक्स हो गया, तो ये फिर अपनी जगह पे आ गया। ठीक, तो यही इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की कहानी होती है, यहीं पे ये लिखा हुआ और कुछ ज़्यादा है नहीं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है। Expansion of lungs reduces the pressure of air inside so that the fresh air is pulled from outside into the lungs passing through nostrils, trachea and bronchi। कह रहा है कि जब लंग एक्सपैंड होते हैं तो अंदर का जो प्रेशर, जैसे इतनी जगह में लंग्स अगर था, जब ये हवा अंदर गई तो ये फूला, जब फूला तो प्रेशर, जहाँ के चारों तरफ का प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूस करेगा प्रेशर। कैसे रिड्यूस करेगा, पहले इतनी छोटी चीज़ थी, अब इतनी बड़ी हो गई तो प्रेशर कम नहीं हो गया। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स थे उसकी जगह को लंग्स ने ले लिया, तो प्रेशर जाहिर सी बात है कि रिड्यूस हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि नाक से जब हवा गई तो उसको नॉस्ट्रिल कहा जाता है, फिर ये ट्रैकिया आ जाता है, फिर ये ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, और फिर ये ब्रोंक्यूल में डिवाइड हो जाता है। ठीक, यही लिखा हुआ है यहाँ पे और कुछ नहीं। उसके बाद क्या कह रहा है, फ्रेश एयर जो होती है, एयर जो होती है, इसमें एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं, इसमें ऑक्सीजन भी होता है, इसमें नाइट्रोजन भी होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सारा कुछ होता है। लेकिन जब एल्वियोलाई में एक्सचेंज होना होता है, ये जो एल्वियोलाई था इसमें जब एक्सचेंज होना होता है तो सिर्फ ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है, बाकी सारी गैसें वापस चली जाती हैं। तो जब ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होता है तो वो क्या करता है, एल्वियोलाई जो थी इसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वहाँ से एक्सचेंज हो जाता है। अब ब्लड कैपिलरीज में जब ब्लड में ऑक्सीजन चला गया तो ये वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुँचाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है। अब एक्सहेलेशन में क्या होता है, एक्सपायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। जब एक्सहेलेशन होता है तो डायफ्राम की जो मसल होती है वो रिलैक्स हो जाती है। सो इस वजह से जो डायफ्राम है वो डोम शेप्ड का हो जाता है। यानी कि ये जो लंग्स था आपका, जब इसमें हवा गई थी तो ये फूल गया था,
जब ये इस तरीके से डोम शेप्ड का क्या था आपका डायाफ्राम था, जो थोरैकिक कैविटी को, जहाँ पे लंग्स रहता है उसे, और जहाँ पे स्टमक रहता है एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। जब इसके अंदर हम हवा भरेंगे तो ये फूलेगा, जाहिर सी बात है जब ये फूलेगा तो ये जो डोम शेप्ड का था वो रिलैक्स हो गया। अब जब ये रिलैक्स हो गया, हवा अंदर गई है, जब ये खाली हो जाएगा, ठीक है, जब ये चीज़ हवा खाली हो जाएगी तो ये जो डोम शेप्ड का था फिर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, है ना, वापस अपनी जगह पे आ गया। ये जो डोम शेप्ड का बना हुआ था ये वापस अपनी जगह पे आ गया। तो ये होता है कब, एक्सेलेशन में होता है, जब हवा बाहर निकालनी होती है। ठीक, जो ये मसल्स थी, ये जो रिब्स इसके चारों तरफ लगा हुआ था, ये जो रिब्स लगा हुआ था इसके अंदर जो मसल्स थी, इंटरनल कॉस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, वो रिलैक्स होती हैं। और जो ये हड्डी लगी हुई थी जिसको स्टर्नम कहा था वो नीचे की तरफ आता है। ठीक है, और थोरैकिक कैविटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाता है, उसका वॉल्यूम पहले ज़्यादा हो गया था, ऊपर की तरफ गया तो ये जो कैविटी का जो थी वो ज़्यादा हो गई थी, लेकिन जब वो अपनी जगह पे आ गया तो वो कैविटी जो है वो कम हो गई, और लंग्स जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स इंक्रीजेज द एयर प्रेशर सो दैट द फाउल लेवल मूव्स आउट। लंग्स का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इंक्रीज करता है एयर प्रेशर को। ठीक है, जिसकी वजह से जो बेकार की एयर होती है वो बाहर चले जाती है, क्योंकि प्रेशर मेंटेनेंस चाहिए ना, जहाँ पे प्रेशर कम होता है वहाँ की तरफ एयर जो है वो मूव करने लगती है। तो ये आपका था एक ब्रीदिंग मैकेनिज़्म। और देखिए यहाँ पे फिगर भी बना हुआ है आपके एनसीईआरटी में, ये ह्यूमन है। अब डायफ्राम जो है वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, फ्लैट हो गया है। ठीक, देखिए रिब्स हड्डी जो होती है, और ये जो है ये स्टर्नम है, ये जो स्पेस है पूरी चेस्ट कैविटी है, एक्सपैंड हो रही है। एक्सेल इनहेलेशन में जब हवा अंदर आ रही है, एक्सेलेशन में क्या होता है, देखिए रिलैक्स हो गया, डोम शेप्ड का वापस हो गया। ये लंग्स था, चेस्ट कैविटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई। ठीक, अपनी जगह पे जब वापस आ गया। उसके बाद एक पॉइंट और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या है, एक रिस्पायरेटरी पिगमेंट है जो आरबीसी में प्रेजेंट होता है, सबको पता है। काम का इसका है कि एफिनिटी ऑक्सीजन को जोड़ने का काम करता है, पूरी बॉडी में पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, अब मैंने जो आपको इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कहा था वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो स्पेस होता है बिटवीन टू रिब्स, जैसे कि ये आपका लंग्स है यहाँ पे। ठीक है, ये चारों तरफ से एक हड्डी होती है वो इसको प्रोटेक्ट करती है, हड्डी से प्रोटेक्ट रहता है ऐसे चारों तरफ से 12 पेयर होती हैं, और ये ऊपर से एक और हड्डी होती है जिसको स्टर्नम कहा जाता है। तो इसी के बीच में मसल्स होती हैं जो दो तरह की होती हैं, जिसको इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कहा जाता है। उन्हीं के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से उन्हीं के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो है वो लंग्स ऊपर नीचे होता है, और लंग्स जो होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। ठीक है, जब हवा अंदर आती है तो जो मसल्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और स्टर्नम जो होता है, ये हड्डी जो है ये वाली, ये लंग्स को ऊपर उठाती है। जब रिलैक्स होती हैं तो ये जो मसल्स थी वो भी क्या होती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, और लंग्स नीचे आ जाता है। और ये जो डोम शेप्ड का था मतलब अपनी जगह पे आ जाता है, डोम शेप्ड का था वो वैसे ही हो जाता है फिर से। ठीक है, तो ये आपका रिस्पायरेशन एक्सप्रेशन था। एक क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए कि आपको आंसर करना है कि स्मोकिंग जो है वो इंजरियस है हेल्थ के लिए। ये आपको आंसर करना है कि स्मोकिंग जो है वो इंजरियस क्यों है हेल्थ के लिए। और दूसरी चीज़ है कि आपको यूजिंग टोबैको डेली, अगर हम डेली टोबैको यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होगा। ठीक, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप ऐसा करें कि सारी चीज़ें ध्यान से पढ़ें और इसका आंसर करें, और अगर आप इसका आंसर खुद कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपका चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसके बाद का आपका मेरे ख्याल में एक्सक्रीशन है, क्या एक्सक्रीशन ही होगा, तो हम लोग एक्सक्रीशन स्टार्ट करेंगे। और आपको जो एक ट्रांसपोर्टेशन है शायद हार्ट वाला है, तो ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, चले, ओके, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ हेल्दी डे, हैव अ प्रोडक्टिव डे टू।